आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बना है। इस टॉपिक की खास बात यह है कि इसे भले ही बता मैं रहा हूं, लेकिन इस कंटेंट को क्रिएट आप लोगों ने किया है। आप लोगों को पता ही है कि इस साल 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने BS4 गाड़ियों को बंद कर दिया और 1 अप्रैल के बाद से अब सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही बेचा जा सकता है, फिर वो चाहे 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। इस रूल के आने के बाद में कई सारी कंपनियों ने अपनी कई सारी गाड़ियों के डीजल इंजन को BS6 में अपडेट करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अपडेट करने की वजह से इन गाड़ियों के प्राइसेस इतने बढ़ जाते कि लोग बाग इन्हें वैसे ही नहीं खरीदते। इसलिए कंपनीज ने इन गाड़ियों को ही डिसकंटिन्यू कर दिया डीजल इंजन के साथ। और कुछ कंपनीज तो एक कदम और आगे बढ़कर निकली कि उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों के सभी डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया। वो अब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां ही बेचती हैं। लगभग करीब 5 कंपनीज ऐसी हैं, मारुति, रेनो, फॉक्सवैगन, स्कोडा, निसान, जो सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां बेच रही हैं। डीजल गाड़ियों को इन्होंने डिसकंटिन्यू ही कर दिया है। लेकिन आज भी मार्केट में लगभग 9 कंपनीज ऐसी हैं जो पेट्रोल के साथ साथ डीजल गाड़ियां भी बेच रही हैं। अब दिमाग में बात आती है कि यार ऐसा क्या कारण था कि इन 9 कंपनीज ने डीजल इंजन को कंटिन्यू करना बेहतर समझा, जबकि मार्केट लीडर, मार्केट में 50% से भी ज्यादा का शेयर रखने वाली मारुति सुजुकी कंपनी ने डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आज आपको ये कारण इस वीडियो में पता चलने वाला है। असल में ये 9 कंपनीज अगर डीजल इंजन बनाना बंद कर देती तो कुछ को बहुत ज्यादा घाटा हो जाता और कुछ तो पूरी तरह से बर्बादी हो जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस कंपनी के बारे में जिसने 1 अप्रैल से लेकर जुलाई लास्ट तक सबसे कम अनुपात में डीजल गाड़ियां बेची हैं, और वो कंपनी है टाटा मोटर्स। 1 अप्रैल से जुलाई लास्ट तक, मतलब कि इन 4 महीनों में टाटा मोटर्स ने टोटल 29,608 29,608 गाड़ियों को बेचा है, जिनमें से 25,216 गाड़ियां पेट्रोल थीं, जबकि 3,754 गाड़ियां डीजल थीं। मतलब कि टोटल गाड़ियों में से सिर्फ 12.7% गाड़ियां ही डीजल इंजन थीं। आमतौर पर ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात है, और ये बात सही भी है, कि टाटा के डीजल इंजन बेहतर होते हैं। आप खुद जाकर भी चलाकर देखेंगे तो आपको डीजल इंजन ही बेहतर लगेंगे। लेकिन अगर सेल्स के मामले में बात की जाए तो बात बिल्कुल उल्टी नजर आती है। 85% गाड़ियां टाटा की पेट्रोल इंजन के साथ बिकती हैं, जबकि 15% से भी कम गाड़ियां टाटा की सिर्फ डीजल इंजन के साथ बिक पाती हैं। और यही कारण है कि टाटा ने बजट गाड़ियां जैसे कि टैगो और टेगोर के डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं थी। जहां तक कि नेक्सॉन भी पेट्रोल इंजन के साथ ही ज्यादा बिकती है, और जल्दी ही हैरियर भी पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च होने वाली है। इसलिए धीरे धीरे टाटा भी पेट्रोल इंजन की तरफ ही बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं होंडा मोटर्स के बारे में। तो इस रूल के अप्लाई होने के बाद जुलाई लास्ट तक होंडा मोटर्स ने 7,156 गाड़ियों को बेचा है, जिनमें से 5,810 गाड़ियां पेट्रोल थीं, जबकि 1,346 गाड़ियां डीजल थीं। मतलब कि टोटल गाड़ियों में से लगभग 19% गाड़ियां डीजल थीं। एक जमाना था जब होंडा सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों को ही बेचा करता था, इसके डीजल इंजन नहीं आया करते थे। लेकिन डिमांड को देखते हुए इसने डीजल इंजन्स मार्केट में लाना शुरू करे, और आज माहौल बिल्कुल पलट चुका है। लोग बाग पेट्रोल इंजन्स को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, और होंडा जैसी कंपनी की भी सिर्फ 19% सेल्स हुई है डीजल इंजन्स की। अगली कंपनी है इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कंपनी हुंडई। इस कंपनी ने इन 4 महीनों में 66,403 गाड़ियों को बेचा है, जिनमें से 47,121 गाड़ियां पेट्रोल थीं, जबकि 19,236 गाड़ियां डीजल थीं। मतलब इन 4 महीनों में जितनी भी टोटल गाड़ियां हुंडई की बिकी हैं, उनमें से 29% गाड़ियां डीजल थीं। 29% एक काफ़ी बड़ा रेशियो हो जाता है, और यही कारण है कि हुंडई ने किसी भी गाड़ी के डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू नहीं किया, और शायद आने वाले समय में करे भी ना। हालांकि हाल फिलहाल i20 सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ मिल रही है, लेकिन जल्दी ही नेक्स्ट जनरेशन उसकी लॉन्च होने वाली है। देखते हैं उसमें क्या होता है। अगली कंपनी है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी ने इन 4 महीनों में 4,829 गाड़ियों को टोटल बेचा है, जिनमें से 2,559 गाड़ियां पेट्रोल थीं, जबकि 2,005 गाड़ियां डीजल थीं। मतलब टोटल गाड़ियों में से लगभग 42% गाड़ियां मॉरिस गैराजेस ने डीजल इंजन के साथ बेची हैं। तो भाई ये हो गया लगभग 50-50% का रेशियो। इसका मतलब है कि मॉरिस गैराजेस कभी भी फ्यूचर में डीजल इंजन को बंद नहीं करने वाला, वरना उसकी खुद की दुकान ही बंद हो जाएगी भाई। 5th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स। इस कंपनी ने इन 4 महीनों में 17,438 गाड़ियों को बेचा है, जिनमें से 9,394 गाड़ियां पेट्रोल थीं और 8,044 गाड़ियां डीजल थीं।
मतलब कि किया की जितनी भी गाड़ियां इन 4 महीनों में बिकी हैं उनमें से 46% गाड़ियां डीजल इंजन के साथ बिकी हैं। तो भाई किया मोटर्स डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करना तो दूर की बात है, उल्टा प्रेफर करने वाला है फ्यूचर में। अगली कंपनी है फिएट। इस कंपनी की सेल्स तो काफी कम हुई है, इन 4 महीनों में इसकी सिर्फ 749 गाड़ियां ही बिकी हैं, जिनमें से 350 गाड़ियां पेट्रोल थीं और 399 गाड़ियां डीजल थीं। मतलब कि इस कंपनी की डीजल गाड़ियों को लोग बाग ज्यादा पसंद करते हैं मुकाबले पेट्रोल के। टोटल गाड़ियों में से फिएट वालों ने 53% गाड़ियां डीजल इंजन के साथ बेची हैं इन 4 महीनों में। अगली कंपनी है महिंद्रा। महिंद्रा ने हाल फिलहाल अभी आकर कुछ गाड़ियों को पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है, वरना ज्यादातर गाड़ियां महिंद्रा की सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आती थीं और आज भी आती हैं। इन 4 महीनों में महिंद्रा ने 22,608 गाड़ियों को बेचा है, जिनमें से 9,260 गाड़ियां पेट्रोल हैं, जबकि 13,341 गाड़ियां डीजल हैं। मतलब इन 4 महीनों में महिंद्रा ने टोटल जितनी भी गाड़ियां बेची हैं उनमें से लगभग 60% गाड़ियां डीजल हैं। इसलिए भारत सरकार, आप चाहे BS6 ले आएं या फिर BS8, महिंद्रा डीजल गाड़ियों को डिसकंटिन्यू नहीं करने वाला भाई। अगली कंपनी है फोर्ड मोटर्स। इस कंपनी ने इन 4 महीनों में 7,147 गाड़ियों को बेचा है, जिनमें से 2,538 गाड़ियां पेट्रोल हैं, जबकि 4,609 गाड़ियां डीजल हैं। मतलब टोटल बिची हुई गाड़ियों में से लगभग 65% गाड़ियां 65% गाड़ियां डीजल की थीं। तो इस फिगर से साफ साफ समझ में आता है कि लोग बाग फोर्ड के डीजल इंजन को ज्यादा रिलायबल समझते हैं मुकाबले पेट्रोल के। और अब बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जिसकी डीजल गाड़ियां सबसे ज्यादा अनुपात में बिकती हैं, और वो कंपनी है टोयोटा। इस कंपनी ने इन 4 महीनों में 10,893 गाड़ियां बेची हैं, जिनमें से 3,296 गाड़ियां पेट्रोल हैं, जबकि 7,549 गाड़ियां डीजल हैं। मतलब कि टोयोटा वालों ने जितनी भी टोटल गाड़ियां बेची हैं इन 4 महीनों में, उनमें से लगभग 70% गाड़ियां डीजल इंजन के साथ बेची हैं। भाई इस समय मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड कंपनी कोई लग रही है तो वो है टोयोटा। इन्हें कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना नहीं है, दूसरों की गाड़ियों को अपनी बैज लगाकर बेचना है। डीजल गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, लेकिन मार्केट में लॉन्च करनी है ग्लेंजा और यारिस जैसी पेट्रोल गाड़ियां, जबकि लोग बाग आपकी डीजल गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं। पता नहीं, मार्केट समझ ही नहीं रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में एक से एक गाड़ियां इन लोगों के पास हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इंडियन मार्केट में ये उन गाड़ियों को लॉन्च करना ही नहीं चाहते। अगर आप जानना चाहते हैं कि टोयोटा अगर अपनी औकात पे आ जाए तो इंडियन मार्केट में क्या तहलका मचा सकता है, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको कारण तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि बाकी कंपनीज ने डीजल इंजन को कंटिन्यू क्यों रखा। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि यार वैसे मारुति चाहता तो वो भी कंटिन्यू रख सकता था। असल में बात यह है कि 10 लाख के बजट के अंदर जितनी भी गाड़ियां आ जाती हैं उन्हें लोग बाग पेट्रोल इंजन के साथ ही लेना पसंद करते हैं, और मारुति की तो सारी गाड़ियां 12-13 लाख रुपए तक आ जाती हैं। उसके ऊपर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट मारुति का मार्केट में आता ही नहीं है, लेकिन बाकी कंपनीज तो प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रही हैं। यही कारण है कि मारुति ने अपनी सारी गाड़ियों के डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।